ये बहुत बड़ी खबर है। फैजाबाद मतलब जहां अयोध्या, वहां पर बीजेपी के उम्मीदवार लल्लू सिंह हार गए हैं। आप ध्यान देकर सुन लीजिए कि जो अयोध्या, फैजाबाद, वहां पर जो बीजेपी के उम्मीदवार थे लल्लू सिंह, वो हार गए हैं। ये वही जगह है जहां पर इस बार 22 जनवरी को भगवान राम के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। उस जगह पर बीजेपी हार गई है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। अगर हमारे साथ अनूप जुड़े हुए हों तो उनको प्लीज स्क्रीन पे लेके आए। मुझे लगता है अनूप जी का हम दोबारा रुक करेंगे। अनूप जी जल्दी जुड़ेंगे, लेकिन इस समय की ये बहुत बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, समझिए फैजाबाद अयोध्या राम मंदिर, जिसका मुद्दा 2014-2019 में भी रहा और 2024 में जब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो माना जा रहा था कि ये फेवर बीजेपी के लिए जाएगा, लेकिन उसी सीट पर बीजेपी प्रत्याशी जो अपडेशन होता है राउंड बाय राउंड, यानी काउंटिंग जब गणना हो रही होती है तो हर राउंड पे एक आंकड़ा प्रकाशित होता है। इसमें बहुत भीड़ आ गई है या बहुत धीरे धीरे हो रहा है, यानी हर आधे घंटे में वो आंकड़ा अपडेट नहीं हो रहा है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर। ये हमारी कंप्लेंट थी। दो कंप्लेंट्स थी। एक तो कि संसदीय क्षेत्र के अनुसार ऐसा कोई अपडेशन नहीं है ही नहीं, और दूसरा जो असेंबली सेगमेंट्स के अनुसार राउंड बाय राउंड आता है आंकड़ा, वो भी बड़े विलंब के साथ अपडेट हो रहा है। ये दो मुद्दे थे। तो हमने कहा इससे एक प्रश्न चिन्ह उठता है, चुनाव के जो पूरी एक स्पष्टता होती है और निष्पक्षता होती है, उस पर अननेसेसरीली बिना कारण के एक प्रश्न चिन्ह उठता है। तो इसको जल्दी होना चाहिए। हमने कोई ऐसे आरोप नहीं लगाया। हमने कहा कि हमको चाहिए एक सीधा आदेश चुनाव आयोग के केंद्रीय स्थल से कि ये जल्द से जल्द अपडेट हो। चुनाव आयोग ने हमको बड़े आदर के साथ सुना और कहा कि जहाँ तक संसदीय क्षेत्र का मामला है तो ये अपडेशन पहले भी नहीं होता था, अब भी संभव नहीं है, क्योंकि ये आंकड़े आते हैं असेंबली सेगमेंट वाइज। तो असेंबली सेगमेंट वाइज जो आंकड़े आते हैं उनको अपडेट वो तब करते हैं जब एक असेंबली सेगमेंट अगर साथ हैं एक संसदीय क्षेत्र में, वहाँ पहले आता है तो वो पहले हो जाता है, जहाँ बाद में आता है वहाँ बाद में होता है। इसलिए दोनों में समय का थोड़ा अंतर रहता है। इस बात को उन्होंने बड़े विस्तार से समझाया कि किसी रूप से वो विलंब नहीं होने देंगे। वो आदेश भी देंगे कि जो असेंबली सेगमेंट के अनुसार उसके आधार पर जो अपडेशन होना चाहिए वो जल्द से जल्द हो। और मैं समझता हूँ कि अगर ये आदेश तुरंत चला जाए, क्योंकि कुछ घंटे बचे हैं गणना में, तो ये एक प्रकार से हल होगा। बड़े एक सौहार्द के साथ ये बातचीत हुई और हमने उनको धन्यवाद किया।